साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस। आपने देखा होगा हमारी जो सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया है, डिटर्मिनर्स कर लिए हैं, मॉडल्स कर लिए हैं। आज हम जो है टेंस की कड़ी में आगे जो है पास्ट टेंस करने वाले हैं। और ये पास्ट टेंस हम इतने आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। काफ़ी बच्चों ने क्लासें ली थी तो उन्होंने कहा था कि सर आगे और पढ़ाओ, ये इससे ज़्यादा इजी तरीका हमने देखा नहीं है कहीं पे भी यूट्यूब पे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो भी नए हैं कि ये जो कंटेंट है आपको अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नहीं मिलेगा। इस तरह का ईजी वे में कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है और ये बिल्कुल आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको करना क्या है, आपको केवल सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है। और आप देखना कि आपका जो कंटेंट है आप खुद के कंटेंट से मैच कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। इतना बेसिक तरीका और बहुत ही शानदार तरीके से जो है टेंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। टेंस ही नहीं, पूरी इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं। सभी जो है टॉपिक इस तरह से करवाए जा रहे हैं। जीरो से हीरो बनाने वाला लेवल है ये, जीरो से दोस्तों हीरो बनाने वाला लेवल है ये। आप खुद क्लास देख के समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चले शुरू करते हैं हमारा आज का पास्ट टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो इसमें जो है अफर्मेटिव की हम बात करें, अफर्मेटिव होता है, एक होता है आपके इंट्रोगेटिव और एक होता है आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पहले हम नेगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोनेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी, है ना। तो आपने पिछली क्लास से देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको ये मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। और नहीं देखिए तो आप देख लो, क्योंकि टेंस तो पढ़ने तो शुरू से पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो अफर्मेटिव होते हैं और ये जो होते हैं ये सारे होते हैं, जैसे पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, एक होता है पास्ट कंटिन्यूस, एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है पास्ट कंटिन्यूस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं आपको कि पास्ट टेंस में इंडेफिनेट और परफेक्ट ये थोड़े से टफ पड़ते हैं पूरे टेंस के अंदर। फ्यूचर टेंस हो चाहे आपके प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो, इसमें से सबसे जो टफ पड़ेगा वो इंडेफिनेट पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट परफेक्ट पड़ेगा। वैसे टफ नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो है क्वेश्चन यहीं से आते हैं और यहीं से गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे को थोड़ी बेसिक नॉलेज की कमी होती है, तो ये वाला जो है गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं हम इंडेफिनेट वाला सेक्शन। इंडेफिनेट टेंस की हम बात करने वाले हैं और इंडेफिनेट टेंस में हम जो है सारी चीज़ें आज देखेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंडेफिनेट की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। वर्ब की आती है इसमें सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आती है इंडेफिनेट में, है ना। दूसरा, इसकी जो पहचान होती है, पहचान की हम बात करें तो पहचान क्या होती है कि पास्ट में कोई भी इवेंट हुआ हो, पास्ट का कोई भी इवेंट हो, जैसे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, इसके जो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पास्ट का कोई भी इवेंट्स हो तो इसमें जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है ना, सिंपल वाले में। तो इसकी जो हम फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला अफर्मेटिव का फॉर्मूला मतलब पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या है, तो देखो इसमें सब्जेक्ट आएगा, सबको पता है कि ना, फॉर्मूला पूरा सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब और आपके मेन वर्ब थोड़ी चेंज होती है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये कि मेन वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद अदर्स आ जाता है और फुल स्टॉप आ जाता है। ये अफर्मेटिव का है। इंट्रोगेटिव का हम बात करें, इंट्रोगेटिव का हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आती है, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे आएगी अभी देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, डिड आएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपके क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आएगा।
है ना, प्रश्नात्मक वाच्य जिसे हम बोलते हैं ना। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसकी हम बात कर लें, इसका भी फॉर्मूला सब देख लो, फिर बाकी हम सारी चीजें एक साथ करने वाले हैं। इंट्रो नेगेटिव की हम बात करें तो इसके अंदर देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आने के बाद क्या होगा दोस्तों, नोट आएगा, सब्जेक्ट आने के बाद क्या आएगा, नोट आएगा, हॉट नहीं है ये नोट है ना। नोट के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला है। फॉर्मूले का पूरा जो ये है सब सेम है, हर टेंस में सेम है, बस चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और आपकी मेन वर्ब चेंज होती है। उसको मैं आपको लास्ट में अलग से बताऊंगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, उसको याद कराने का ट्रिक सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आपको क्या है कि आपको पेशेंस रखना है, वीडियो देखना है, और अभी 2 मिनट का वीडियो देख के जज नहीं करनी कोई चीज़, आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, है ना। और सीरियस स्टूडेंट यहाँ पे रुकते हैं, आपको पता है कि आप जो सीरियस स्टूडेंट है वही जो है वीडियो देखते हैं और वो रुकते हैं, बाकी तो सब टाइम पास करने आते हैं, तो उससे अपन को मतलब भी नहीं है। अगर आप सही में सीरियस स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप जो है सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें हम एक एग्जाम्पल दे के देख लेते हैं कि डिड सोहन, ये थोड़ी स्पेलिंग, डिड सोहन scratched योर कार्ड, है ना। डिड सोहन स्क्रैच योर कार। अब आपको पता है कि ये सेकंड फॉर्म आ रही है, इसमें जो है डिड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, ये कैसे पता चलेगा, हमें देखना है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं कि डिड आ रहा है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सोहन सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्या, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा है, मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है फर्स्ट फॉर्म कर देना है। तो यहाँ पे ये एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो है एग्जाम्पल गलत हो गया। तो हमको इसको क्या फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, इस फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, ये लो फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, योर कार्ड आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अब सही हो गया, ये फॉर्मूला सही हो गया। तो फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना है कि डिड आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, और जब डिड नहीं आएगा तो क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एक हम हिंदी वाला देख लेते हैं, हिंदी में देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। देखो महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब आपको देखो, आपने है ना बहुत सारे जो है एग्जाम्पल देखे होंगे एग्जाम्स के लिए, आपने बहुत सारी क्लासें भी ली होगी, तो आपको क्या लगता है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे देखो हम हिंदी से भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना सिखा रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके RS मेंस में काम आती है। RS मेंस में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो है RS मेंस में जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है, वहां पर ये चीजें काम आती है कि इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश बनाने का तरीका। तो टेंस अगर आपने मेरे से पढ़े ना दोस्तों, तो आपको कोई भी एग्जाम, SSC हो, CGL हो, RS हो, CET हो, या आपके कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, LDC हो, हाई कोर्ट हो, कुछ भी हो, तो आपका कहीं से गलत होगा नहीं टेंस का, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, आपको बस कुछ नहीं करना है, क्लास लेनी है और आपको रिवीजन करना है। रिवीजन तो बहुत जरूरी है, रिवीजन के बिना आपकी तैयारी नगण्य है, अधूरी है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। तो अब यहाँ पे हमको देखना है, यह है लिया, भाग लिया ना, पास्ट का इवेंट है। तो सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं कि पास्ट का इवेंट है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट में ये बनेगा। इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, सिंपल है, क्या है बताओ। तो देखने से लग रहा है कि देखो इंट्रोगेटिव तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, प्रश्नात्मक नहीं है। महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं है, तो सिंपल है। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या था, सिंपल का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस
अदर्स, है ना, अदर्स या ऑब्जेक्ट या अदर्स, और फुल स्टॉप। ये था इसका फॉर्मूला, ये था ना इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हम बनाएंगे इसमें सब्जेक्ट पहले ढूंढते हैं। महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट किसने भाग लिया, वुमेन, तो वू मैन। भाग लेने को क्या कहते हैं, टुक। वर्ब टेक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुक हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, टुक, है ना। एन एक्टिव, अब ये एन एक्टिव कहां से आ गया, तो एन कहां से आ गया, ये होता है आर्टिकल्स, तो आर्टिकल क्लास में हम इसको समझ लेंगे। तो हमने सक्रिय भाग लिया ना, तो उसके लिए एन एक्टिव आ गया, तो एक्टिव के साथ एन आएगा यहां पर, है ना, एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन भाग लेना है ना, पार्टिसिपेशन, कहां भाग लिया, इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन लिबरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन गया। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सी वर्ब आएगी और कौन सी जो है आपके मेन वर्ब आने वाली है। बाकी महिलाओं को वुमेन कहते हैं हमें पता है, भारतीयों को इंडियन कहेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन इंडियन लिबरेशन मूवमेंट आ गया, है ना, सक्रिय रूप से भाग लिया, एक्टिव मतलब सक्रिय भाग लेना, पार्टिसिपेशन। ठीक है, बस हमें को जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी, सब्जेक्ट क्या आएगा, ये चीज का ध्यान रखना है, वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पास्ट इंडेफिनेट की जो हम चर्चा कर रहे हैं इसकी थोड़ी पहचान देख लेते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान जो है, किसी भी सेंटेंस में अगर ये आ जाए, क्या आ जाए, यस्टरडे, यस्टरडे आ जाए, या आ जाए आपकी लास्ट नाइट, लास्ट, किसी भी सेंटेंस में लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट वीक आ जाए, मतलब पास्ट का इवेंट हो गया एक तरह से, है ना, लास्ट वीक आ जाए, या हम बात करें लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, तो आप जो है देखते ही समझ जाओगे कि ये जो है पास्ट आपके इंडेफिनेट का है। तो ये वाले जो हो गए इजी वाले मेथड, है ना, इजी वाले। अब थोड़े से मान लो मॉडर्न पूछा जाता है अंग्रेजी के अंदर, तो मॉडर्न पूछा जाएगा, तो जैसे इसमें आ गया, पास्ट इंडेफिनेट में आ गया आपके आई विश, किसी भी सेंटेंस में आ गया आई विश इट इज टाइम, सेंटेंस के अंदर कैसे, अभी एग्जांपल देखेंगे हम, इट इज हाई टाइम, ठीक है, यहां आ गया एगो, है ना, एगो आ गया, या फिर हम बात करें वंस आ गया, वंस देयर वाज ए क्रो, वंस देयर वाज ए लोइन, है ना, अपने वंस कहां पे पढ़ा है, और वंस और एगो हमने देखा है 10th में जब हम स्टोरी करते थे ना, उसमें आता था, हम सेंटेंस बनाते थे, वंस देयर वाज, है ना। तो ये जो है आपके थोड़े हार्ड वाले जो अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से पूछा जाएगा, तो हम इसको देख लेते हैं मॉडरेट। ठीक है, तो इजी वो हो गए, मॉडरेट ही हो गया। अगर ये भी किसी सेंटेंस में मिल जाते हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या इट, आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, एगो, वंस, अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो दोस्तों उसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा, सिंपल सी बात है। जैसे हम एग्जांपल लेके देखें, एग्जांपल देखो, आई नो हिज नेम, एक तो ये हो गया, है ना। अभी समझना मैं क्या कह रहा हूं, आई डू नॉट नो हिज नेम, ठीक है, एक ये हो गया, आई विश आई न्यू हिज नेम। अब बताओ इसमें अंतर क्या है, देखो अंतर क्या है मैं बताता हूं आपको। आई नो हिज नेम, तो सब्जेक्ट आ रहा है, नो आ रहा है, नो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, है ना, हिज आ रहा है, नेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हमको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ नो की जगह क्या आना चाहिए, न्यू आना चाहिए, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनेट, पूरा लिख देते हैं इसको, क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना,
क्या है, प्रेजेंट टेंस। आई डू नॉट नो हिज नेम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आती है पास्ट में, लेकिन यहाँ डू आ रहा है, डू नॉट आ रहा है। यहाँ अगर डिड नॉट होता तो ये पास्ट टेंस होता, लेकिन यहाँ डू नॉट आ रहा है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो ये पहचान करने का तरीका बता रहा हूं आपको। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, आई विश, आई न्यू, मैंने बताया अभी आई विश जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनेट होता है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे न्यू आ रहा है, आई न्यू, न्यू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो भी ये स्पष्ट हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो ऐसे अपन को जो है इसको पहचानना है। आगे देखो और एग्जांपल देखते हैं अच्छे से, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जितनी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है सुविधा रहेगी। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम वी हैव, आपको क्या है, करेक्शन करना है इसमें, है ना। वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, इट इज हाई टाइम वी हैव वॉन द मैच, इसमें ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका जो है शुद्ध करना है। अब इट इज हाई टाइम, आपको पता चलेगा इट इज हाई टाइम आते ही ये क्या हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट की जो पहचान होती है, इट इज हाई टाइम, ये आ रहा देखो, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम दोनों आ रहा है, एगो आ रहा है, वंस आ रहा है, आई विश आ रहा है। तो आई विश का हम देख लिया, इट इज हाई टाइम का देखते हैं अब। तो ये जब भी आते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट नहीं, पास्ट इंडेफिनेट होता है। तो अब अपन को ये पता चल गया पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसकी वजह से इट इज हाई टाइम। अब आगे देखो, वी हैव वॉन द मैच, तो हैव आता है क्या, पास्ट इंडेफिनेट में नहीं आता, क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो हम इसको करेंगे तो इट इज, हम इसका करेक्शन करेंगे, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, इट इज हाई टाइम, है ना। वी हैव किस में आता है, हैव आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, हैज और हैव, है ना। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट हैव, लेकिन हमें इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि इट इज हाई टाइम आ रहा है आगे। तो वी के साथ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, तो वॉन आ जाएगा, सीधा का सीधा ये आ जाएगा, द मैच, वॉन द मैच, ठीक है। तो ये सही हो गया हमारा, ये इसकी वजह से थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। आगे चलें, आगे देखें और क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं, चलो। I wish she is my friend, she is my friend, है ना। I wish she is my friend। अब देखो I wish आ गया, I wish से स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट का टेंस नहीं है, ये पास्ट का टेंस है। पास्ट में भी कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट, I wish आने से। शी इज, यहां पे इज आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनेट में इज नहीं आता, आपको पता है, या तो डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब हम इसको करेक्शन करेंगे तो आई विश, तो शी वर, यहां पे क्या आएगा, शी वर माई फ्रेंड, अब आपका दिमाग घूम गया होगा कि यार वर क्यों आ गया, अभी आपने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड आता है। अब देखो, अब यही तो बात है कि ना, हम चीजों को कैसे पढ़ रहे हैं, यहां पर वर्ब क्यों आया है इसके बारे में मैं आपको अलग से लिखवाने वाला हूं। चीजों को समझो, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, लेकिन आएगी जरूर, रिवीजन करोगे जितना उतना आएगा आपको कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहां पे एक नोट डालो, नोट में लिखो इफ, एज इफ, है ना, इफ आ गया, एज इफ आ गया, या सपोज या आई विश, है ना। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो की, है ना। सपोज का मतलब क्या होता है, कल्पना करना ना, कल्पना कीजिए। आई विश का मतलब क्या होता है, काश की, ठीक है। तो इफ, एज इफ, सपोज, आई विश, अगर ये चारों आते हैं, मतलब ये किस चीज का इंडिकेट कर रहे हैं, इमेजिनेशन, कल्पना की बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। यदि, मानो, ऐसा हो, कल्पना करो कि अगर ऐसा हो, काश ऐसा होता, है ना। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिनेशन। इन चारों के बाद लिखो, इन चारों के बाद, इन
चारों के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो तो वाज या वर में से वर ही आएगा, वर ही आएगा। ठीक है, इन चारों के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो तो इसमें से वाज या वर में से क्या आएगा दोस्तों, वर ही आएगा। ठीक है, वाज या वर में से क्या आएगा, वर ही आपके इसमें आएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज ए क्वीन, शी वॉज ए क्वीन। ठीक है, शी वॉज ए क्वीन। ठीक है, अब यहां पर आप बताना, शी वॉज ए क्वीन आ गया, शी वर ए क्वीन। ठीक है, अभी रुको ना, पेशेंट रुको। अब देखो, इफ शी वॉज ए क्वीन, अब यहां पे डिफरेंस समझो मेरी बात। शी वॉज ए क्वीन, यहां पे चारों में से कुछ नहीं आया, मतलब इफ नहीं आया, एज इफ नहीं आया, सपोज नहीं आया, और आपके क्या नहीं आया, आई विश नहीं आया। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो यहाँ पे वाज बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ इफ आ गया तो शी के बाद जो है वाज आएगा कि वर आएगा। ऊपर वाज आ रहा था तो यहाँ पे वाज कर दें, नहीं, लेकिन इफ आने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, वर सही होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो ये वाला, कि वसुंधरा राजे की बात करते हैं हम। वसुंधरा राजे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक है, वसुंधरा राजे इज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब यहां पे हम क्या देखें, वाज, वसुंधरा राजे वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। यहां पे क्या देखें, हैज बीन, या हम देखें विल बी। ठीक है, इसमें देखो, अभी ऐसे मत सोचना कि अभी तो भजन लाल जी हैं, हम बात कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। अभी हमें ये देखना है, सेंटेंस देखना है कि अभी वर्तमान में हमारी जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान में ना, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे इज, ये भी सही हो सकता है। वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर राजस्थान की थी, तो वाज भी आ सकता है। रह चुकी है, वो भी है। होंगी, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर राजस्थान की होंगी, ये भी सही है। तो यहाँ पे सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें आएगी। तो दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस हम आगे पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनेट में केवल आपको ये चार जो है ये ध्यान रखने, मेजर, इफ, एज इफ, सपोज, आई विश, ये अगर आते हैं तो इसमें वाज वर में से केवल वर ही आएगा, ये अलग से नोट लगा लेना। उसके बाद अगर पहचान की बात आ जाए तो सेंटेंस में अगर आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, एगो, वंस आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट होगा। और इसके अलावा अगर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, मतलब लास्ट आ रहा है, पास्ट के इवेंट की बात आ रही है, तो जिसमें क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक हो। अब इसमें देखो, पहचान की हम बात कर लेते हैं। पहचान की हम बात करें तो हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आया था रहा है, रही है, रहे हैं, रहे थे, है ना। और पहचान इसमें पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट की बात होगी, भूतकाल की बात होगी, इसमें आएगा रहे थे, रहा था, रही थी। ठीक है, ये होती है इसकी पहचान। इसमें जो है हम बात करें कि इसमें जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में आपको बैठाया जाना है और आपका जो है सेंटेंस करे जाना है। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट
इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है आपके वाज और वर, ठीक है। और वाज वर आती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड देखो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि वाज वर पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव। नेगेटिव की बात करें तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वाज वर के तुरंत बाद नेगेटिव का साइन क्या होता है, नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कितना इजी है देखो, और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना हमेशा, है ना, ये हमसे गलती हो जाती है, माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन हमारा जो है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इससे। तो हमेशा हमें ये 4 फॉर्मूले काम में रखने हैं। ये सारे फॉर्मूले होते एक जैसे हैं, बस इसमें चेंज क्या होता है, चेंज होता है थोड़ा सा। क्या चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है हमारे को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, केवल इसमें जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान में रखना इस चीज को, क्योंकि हमारा अगर क्वेश्चन गलत होगा तो सिंपल तो हर कोई कर देगा, हमारा अगर गलत होगा तो कहां से होगा, जहां से ये जो मैं बता रहा हूं आगे ये चीज आएगी, तब जाके हमारा गलत होगा। पहला लिखो कि जब भी, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में वैन आ रहा है ना, तो वैन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही आएगा, वैन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही आएगा। बोले सर ये कैसे हो गया पास्ट इंडेफिनेट, जब तो हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अभी आपको ध्यान में रखना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद आएगा क्या, पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है कि हमेशा व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा, ये अपने दिमाग में घुसा लेना। अब जब व्हेन शुरू में आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट व्हेन शुरू में आ जाएगा, और उसके पीछे पीछे पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ जाएगा। लेकिन जब व्हेन जो है आपका बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ये सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के बीच में व्हेन आ रहा है, तो भी हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस हमेशा पीछे ही लगाना है, हमेशा पीछे ही लगाना है व्हेन के, ये दिमाग में स्पष्ट कर लेना। तो आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बोले सर ये क्या बात हुई कि हमको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओ। अच्छा एग्जांपल देके समझा देते हैं आपको, यार ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो। देखो एग्जांपल देखो, माय आंट वॉक्ड, है ना, इन द गार्डन। सिंपल सेंटेंस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा 2 सेंटेंस को एक कर देते हैं, उसके बाद जो है दिक्कतें आती है। गार्डन व्हेन, यहां लिख लेते हैं व्हेन आई मीट हर। अब देखो ये ऐसे जो है हमारे पास क्या आएंगे, सेंटेंस आएंगे। अब सेंटेंस जब ऐसे आएंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि व्हेन कहां है, तो व्हेन को पकड़ के लाओ, व्हेन ये रहा, व्हेन ये रहा। तो हमें अगर दिमाग में क्लियर पिक्चर है कि व्हेन के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है, ठीक है सर। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ रहा है कि यहाँ पे देखो, ये इसको देखो पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ रहा है। बोले सर पास्ट इंडेफिनेट का पता कैसे करें, बोले बेटा पता ऐसे करना है कि तुम्हें पहले पास्ट इंडेफिनेट की पहचान वो ध्यान में रखनी है। कि पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या थी, पहले तो थी कि उसमें डिड आता है, अगर डिड नहीं आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आएगी अगर डिड नहीं आया तो, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो यहां पर डिड आ रहा है, बोले डिड नहीं आ रहा क्योंकि सिंपल है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही क्योंकि ये सिंपल है। तो अच्छा ठीक है चलो, तो सेकंड फॉर्म आ रही है मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट आ रही है।
तो सर सेकंड फॉर्म तो आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट हो गया, बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, ये वाला सेंटेंस सही हो गया, व्हेन के बाद वाला पूरा सही है क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनेट आ गया। आ रहा है समझ में? अब देखो हमें अब आगे का चेक करना है कि व्हेन के पहले क्या आ रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, हमने जो पढ़ा ऊपर अभी कि व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनेट और व्हेन के पहले क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस टेंस आ रहा है व्हेन के पहले, ये हमें चेक करना है। तो इसमें देखो व्हेन के पहले माय आंट, ये सब्जेक्ट हो गया, वॉक वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, इन द गार्डन, इन द गार्डन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जबकि इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था, हमेशा हमें देखना है पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या था, सिंपल वाला, सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और आपके ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके आधार पर हमें पहला वाला सेंटेंस सेट करना है। तो अब पहला वाला सेंटेंस सेट करना है, तो इसको करो, अब पहले वाले सेंटेंस को, माय आंट है ना, तो आंट आ गया तो इसमें आ गया वाज, वॉकड का क्या होगा, वॉकड सेकंड फॉर्म है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, वॉकिंग, वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन व्हेन आई, ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, आई मेट हर, जब मैं उनसे मिला तो वो मेरी आंटी क्या है, गार्डन में घूम रही थी। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लें, आप बोलो तो ले ले क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ही प्लेड, ही प्लेड द फ्लूट व्हेन someone, when someone knocked at the door। मतलब वह क्या बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था जब उसने नॉक किया। कहां पे नॉक किया, दरवाजे पर। तो अब हमें देखना है, यहां पे क्या देखना, वैन, वैन कहां है दोस्तों, वैन कहां पर है, वैन ये रहा आपके नीचे है ना। अब इसके बाद हमेशा ये ध्यान रखना है, वैन के बाद जो है पास्ट इंडेफिनेट आएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट आ रहा है क्या, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनेट आ रहा है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब शुरू में क्या आ रहा है, तो अब शुरू में पास्ट कंटिन्यूस आना चाहिए, तो कंटिन्यूस आएगा, तो कंटिन्यूस तो नहीं आ रहा है, इसको चेंज कर देंगे कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए हमें पता है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, द फ्लूट व्हेन, ये पूरा का पूरा सही है पीछे का, आपको पता है कि पर जो है पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, एट द डोर, समझ में आ गया कि वैन से पहले हमने पास्ट कंटिन्यूस कर दिया और वैन के बाद हमने जो है पास्ट इंडेफिनेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैन वाला कर लिया। अब देखो वैन वाला कर लिया ना, ये यहीं से गलत होता है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में, जब क्वेश्चन आते हैं तो गलत हमारे यहीं से होते हैं कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आएगा, वैन के पहले आएगा कि बाद में आएगा, यही कंफ्यूजन है। तो हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि वैन के बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनेट आता है और आगे कंटिन्यूस आएगा। अगर वैन के बाद में पास्ट इंडेफिनेट लगा दो, अगर मान लो वैन शुरू में ही आ गया, तो वैन अगर शुरू में आ गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने दोनों एग्जाम्पल करे थे, वैन अगर शुरू में ही आ गया तो उसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनेट लगाना है। इतना तो हमें दिमाग में क्लियर पिक्चर रखनी कि वैन के बाद पास्ट इंडेफिनेट आएगा और उसके बाद फिर कुछ भी आ जाए, तो उसके बाद देखो पास्ट कंटिन्यूस आ जाए या उससे पहले कुछ भी आ जाए, लेकिन हमेशा वैन के बाद में पास्ट इंडेफिनेट आएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, वैन की तरह एक और है कंजक्शन, वो है व्हील, है ना, व्हील आता है ना। तो व्हील का क्या है कि जब भी हम बात करें, इसके बाद में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस, और इसके पहले पास्ट कंटिन्यूस। अब देखो,
अब देखो इसमें आगे हम देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, लिखो रोमा वाज सिंगिंग व्हील रोमा और रमा अलग अलग है, ध्यान रखना, डांस्ड। ठीक है, जब रोमा गा रही थी तब रमा डांस कर रही थी। ठीक है, तो इसका हमें सही बनाना है। अब सही क्या बनाना है, बोले सर ये व्हील वाला तो बताया नहीं। बिल्कुल नहीं बताया, अभी बता ही रहा हूं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एग्जाम्पल पहले कर रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर अभी करते हैं, पहले फैमिलियर हो चीजों से। तो इसमें क्या होगा, इसका जो सही बनेगा वो बनेगा रोमा वाज सिंगिंग व्हील रमा वाज डांसिंग। ठीक है, ये इसका सही रूप है। मतलब व्हील जब आता है तो बाद में भी पास्ट कंटिन्यूस आएगा और पहले भी पास्ट कंटिन्यूस आएगा। कहने का मतलब ये है, जब व्हील आएगा और सब्जेक्ट जब अलग अलग हैं, रोमा और रामा, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट है, एक नहीं है। रोमा और रामा अलग अलग सब्जेक्ट है। तो हम रमा की जगह, चलो ये कर लो आप, तो क्या करें, अलग ही कर लो, ज्योति कर लो। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, दो सेंटेंस हैं व्हील से जुड़े हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। इसमें दो सेंटेंस हैं, दोनों व्हील से जुड़े हुए हैं, और दोनों में सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है। एक में रोमा है और एक में ज्योति है या रामा है। ठीक है, जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट हो तो दोनों व्हील से जुड़ेंगे, उसके बाद में और पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। बोले सर ये क्या हो गया? सर बोलेंगे कि देखो कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है व्हील, इधर लगाना है प्लस का, इधर लगाना है प्लस का, और यहां लिखना है पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, यहां पे भी क्या लगाना है, पास्ट कंटिन्यूस। कब होगा? जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो। सिंपल सी चीज है, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या आएगा, ये आएगा कि दोनों के बाद ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। जब वो गा रही है वो नाच रही है, जब वो नाच रही है तब वो गा रही है। समझ में आ गया? अब अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम हो जाए तो चलो उसका समझ में आ गया होगा आपको कि व्हील जब आ जाए तो सेंटेंस के अंदर अगर दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर अलग अलग होता है ना दोस्तों, तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होता है तो दोनों तरफ, व्हील के आगे भी और व्हील के पीछे भी, पहले वाले सेंटेंस में भी और दूसरे वाले सेंटेंस में भी हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज होता है। लेकिन अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम हो जाए, सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो हमेशा कंटिन्यूस टेंस आएगा दोनों तरफ। लेकिन अगर सब्जेक्ट सेम हो तो हमेशा क्या होगा कि व्हील के पहले वाला जो सेंटेंस होता उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और व्हील के बाद वाले में क्या आएगी, पास्ट कंटिन्यूस। क्या आएगा दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, मतलब पहले अगर आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा, और वर्ब व्हील के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो इसका एग्जांपल देके देखते हैं, एग्जांपल देके समझते हैं चीजों को। तो एग्जांपल देखो इसका, she has cut her finger while she was cutting vegetables। मतलब जब वह सब्जी काट रही थी तो उसने अपनी उंगली काट ली। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सेम है, इसी की बात हो रही है शी की, और यहाँ पे भी इसी की, एक ही जने की बात हो रही है, सब्जेक्ट सेम है। तो सब्जेक्ट सेम है तो व्हील के बाद हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो वाज आ गया और फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन व्हील के पहले हम बात करें तो हैज आ रहा है, और हैज आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसका हम सही करते हैं, तो सही देखो क्या होगा, शी कट की सेकंड फॉर्म कट ही होती है,
हर फिंगर while she was cutting vegetable, cutting वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है व्हील और वैन का हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थोड़े हिंदी वाले सेंटेंस देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले, कि वो क्या कह रहे हैं। देखो एग्जाम्पल लिखो, सभी सामाजिक वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे थे। सभी सामाजिक वर्ग आरक्षण की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो सभी सामाजिक वर्ग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर रहे थे क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और सभी सामाजिक वर्ग क्या आ गया, तो इसमें आ गया ऑल सोशल क्लासेस। वर्ग को क्या बोलेंगे, क्लासेस, है ना। तो क्लासेस आ गया, वर्ब की क्या आएगी, अब यहाँ पे क्या आएगा, वाज वर्ग में क्या आएगा, क्लासेस के मतलब बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हमेशा वर आता है। वर क्या कर रहे हैं, तो डिमांड कर रहे हैं, किसकी डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डिमांडिंग हो गया, आईएनजी जुड़ गया, है ना। डिमांडिंग किसके लिए, फॉर रिजर्वेशन। फॉर रिजर्वेशन आएगा कि रिजर्वेशन आएगा, ये बताओ। चलो प्रीपोजिशन पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, नहीं पढ़े तो मैं बताऊंगा। चलो ये लिखो, फॉर रिजर्व देखो सभी सामाजिक वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो ऑल सोशल क्लासेस वर डिमांडिंग फॉर रिजर्वेशन। ये समझ में आएगा कि आपको ये वर्ग क्यों आया और ये आईएनजी क्यों आया, लेकिन अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है, हमारा जो ट्रांसलेशन है इसमें क्या बोल रहा है, सभी सामाजिक वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे थे, और हमारा बना है जो क्या बना है कि सभी सामाजिक वर्ग आरक्षण के लिए मांग कर रहे थे, फॉर रिजर्वेशन ये आ गया ना। तो फॉर रिजर्वेशन मतलब आरक्षण के लिए, तो यहां पर फॉर नहीं आएगा दोस्तों, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां डिमांडिंग रिजर्वेशन, आरक्षण मांग रहे थे, आरक्षण की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है हमें। हमारा टेंस सही हो जाएगा, लेकिन हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम हो सकता है कि प्रीपोजिशन की वजह से हमारा गलत हो जाए। टेंस की वजह से सही हो जाएगा, लेकिन जो प्रीपोजिशन है उसकी वजह से गलत हो जाए। एक और देखो, क्या विभाग के सभी कर्मचारी विभाग के सभी कर्मचारियों ने अभी तक भी अपना काम नहीं किया है। मतलब ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, क्या विभाग के सभी कर्मचारियों ने अभी तक अपना काम नहीं किया है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो अब हमें यहाँ पे देखना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और वो भी कौन सा वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला। क्यों, नहीं किया है, चुका है, ये जो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक आ रहा है ना, यट, और यट मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि यट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो यहां पर देखो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, वर्ब की क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, तो हैज आएगा कि हैव आएगा, तो हैव आएगा। हैव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। हैव ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग के सभी कर्मचारी है ना, ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, नॉट, अभी है ना नहीं किया है, मतलब नॉट डन, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन देयर वर्क, स्वयं का काम है ना, उनका काम, देयर वर्क, अब आ जाएगा यहाँ पे यट। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो ट्रांसलेशन करेंगे हम साथ साथ टेंस के साथ साथ, एक टेंस खत्म होता है उसके भी ट्रांसलेशन देखते हैं। इससे हमारी जो तैयारी है बहुत मजबूत हो जाएगी। ट्रांसलेशन भी हम सीख जाएंगे, ग्रामर भी हम सीख जाएंगे, तो बस हमारे को दिक्कत नहीं आने वाली है।
अब प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपने समझ लिया तो आपका जो है टेंस वाला सिस्टम पूरा सही हो जाएगा। कैसे, वो हम आगे देखने वाले हैं कि किस तरह से जो पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। मैंने आपको शुरू में बताया था। तो हम इसकी पहले पहचान देख लेते हैं। नॉर्मल जो चीजें हैं उस पर बात करते हैं। जो पहचान क्या है, चुका था, चुके थे, है ना, चुकी थी। ये अगर सेंटेंस में लास्ट में आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको पता है क्या होती है, हैड होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये थोड़ी सिंपल सी चीजें ध्यान रखना है। फॉर्मूले आपको पता है कि फॉर्मूले हमारे सारे के सारे सेम रहते हैं, तो फॉर्मूले पे हम नहीं जाएंगे, हम सीधा जो है आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल कैसे, कि एग्जाम्पल आपको पता है जैसे आई हैड I had lunch and और एगो। ठीक है, I had lunch and और एगो। अब देखो सेकंड, देखो अभी देखो समझना चीजों को। we had lunch before he came। ठीक है, अब यहां पर आपका खोपड़ा चकरा गया होगा। कैसे, बोले सर यार दो दो बार हेड लिख दिया गलती से आपने। बोले गलती से नहीं लिखा बेटा, सही लिखा है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। पहले हम देखते हैं पहले वाला सेंटेंस। इसमें ये बोल रहा है कि आई हैड लंच एंड और एगो। बोले हैड आ गया, हैड आ गया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये आप सोच रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जो कुछ और सोच रहा है वो सही सोच रहा है। कैसे, यहां पर ये बोला गया है कि अभी 1 घंटे पहले ही हमने क्या किया है, लंच किया है। क्या किया है, लंच किया है। तो ये क्या हो गया, एगो मैंने आपको बताया था। एगो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो यहां पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। बोले सर फिर हेड आ रहा है, आपने तो अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसकी पहचान होती है हेड। बिल्कुल हेड आ रहा है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब वाला हेड नहीं है। हेड के साथ समस्या क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब वाला भी होता है और मेन वर्ब वाला भी होता है। कैसे, हेल्पिंग वर्ब में हेड आ गया और मेन वर्ब में जो होता है वो होता है हैज, हैव, हैड। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। ये है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म और एगो आ गया, तो ये दोनों कहां आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो नीचे सेम सेंटेंस है, बस इसमें क्या किया है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदला गया है। तो यहां पर है वी हैड, ये हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब। ये वाला जो हेड है वो हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया आपके मेन वर्ब। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हेड और वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। तो हेड तो यहां आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब हेड का तो हैव होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हेड होता है और थर्ड फॉर्म भी इसकी हेड होती है। तो ये थर्ड फॉर्म वाला हेड है, तो ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लंच बिफोर ही कैम। तो इस तरह से हमें ये चीज का ध्यान रखना है। आया समझ में, कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मान लो उसका टेंस बिल्कुल क्लियर है। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बीच मझधार में अटक जाएगा, कंफ्यूजन होगा, एग्जाम के दिन एग्जाम पेपर में कंफ्यूजन होगा और गलत करके आएगा। तो यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ आपको कि पहले वाले सेंटेंस में हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता तो इसमें एगो नहीं आता। अगर ये इसमें एगो आ गया है तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखो हैड 2 बार आ रहा है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई,
और ये आपके मेन वर्ब हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तब जाके ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाया। समझ में आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाया। बोले सर ये तो थोड़ा सा हमारे को समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं आया तो अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपसे कुछ पूछने वाला हूँ। जैसे डज शी हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सेकंड देखो, शी हैव ए लॉट ऑफ मनी, शी हैज लंच यट। आ गया वही वाला सेंटेंस, ठीक है। यहीं समझना, यहीं समझ में आ जाएगी सारी चीजें, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है आपको। शी हैव ए लॉट ऑफ मनी, शी हैज लॉट ऑफ मनी। एक और देख लो, शी हैज लॉट ऑफ मनी। अब यहां पर हमें ये देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है। मैंने आपको जो वो कराया था ना प्रेजेंट परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट वाला, वो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे वापस से बता देता हूं, अब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जब भी हैव का सेंस आ जाए, हैव का सेंस रखने के संदर्भ में आ जाए, रखना है ना, और जब भी हैव का सेंस लेना या करना ये आ जाए, तो इसमें क्या है दोस्तों, आईएनजी लगा देना। अगर रखने के सेंस में आ रहा है तो आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो रखना आ रहा है, मेरे पास एक कार है, तो रखने के सेंस में आ रहा है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगा। तो ऐसे थोड़ी होगा आई हैविंग ए कार, आई हैव ए कार, है ना, रखने के सेंस में आ रहा है तो आपके हैव आएगा सिंपल, रखने के सेंस में आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे अब मैं बोलूं आई हैविंग, आई एम हैविंग लंच, मतलब मैंने लंच कर लिया है। अब लंच रखोगे थोड़ा, लंच करोगे, या लंच ले लिया है, लंच लेने के सेंस में आ रहा तो आईएनजी आएगा। अब यहां पे यही चीज देखनी है अपन को कि किस तरीके से ये जो चीजें आपको समझ में आने वाली है। जैसे डज शी हैज ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, डज शी हैज ए लॉट ऑफ मनी, तो हमें ये देखना है ये पहले तो टेंस कौन सा है। डज आ रहा है, डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, क्या आएगी, वर्ब की हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें ऐसे आई एस लगता है। तो यहां पे आ रहा है हैज, तो हैज तो आएगा नहीं यहां पर, आपको पता है, तो ये गलत है। शी हैव ए लॉट ऑफ मनी, सेकंड देखो, शी हैव ए लॉट ऑफ मनी, है ना, वह बहुत सारा पैसा रखती है ना, बहुत सारा पैसा रखती है, और रखने के सेंस में मैंने क्या बताया था, आईएनजी नहीं आएगा। शी हैव ए लॉट ऑफ मनी, है ना। अब यहां देखो, शी हैज लंच यट, शी हैज लंच यट, तो हैज आ रहा है, लंच के बारे में आ रहा है, तो उसने लंच कर लिया है, करने के सेंस में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो हैज के साथ हैजिंग नहीं होता कभी, हैविंग होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सेकंड वाले को भी देखते रुको, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, डिड शी हैव ए लॉट ऑफ ए मनी, डिड शी हैव ए लॉट ऑफ मनी, ठीक है, इसको भी देखते हैं, है ना। तो हम सिंपल सा जो समझ में आ रहा है उसको अभी गलत करते जा रहे हैं, थोड़ा सा जो टिपिकल है उसको भी देखते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि अगर एक साथ देखोगे तो आपका हो जाएगा कंफ्यूजन। शी हैज लॉट ऑफ मनी, वह क्या है, लॉट ऑफ मनी है, शी हैव आता अगर रखने के सेंस में आता तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब यहां पर हम देखें, डिड शी हैव, क्या वह बहुत सारे पैसे रखती है, तो डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैव मतलब रखने के सेंस में आ रहा है, हैव आ गया, तो ये लॉट ऑफ मनी आ गया, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। हैव भी आ रहा है, रखने के सेंस में आ रहा है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये डिड भी आ रहा है, और इंट्रोगेटिव भी बन रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग चुका है।
ठीक है, यहां पर थोड़ा सा क्या मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है तो ये इसके हिसाब से भी गलत हो गया। हमारा केवल इसमें से सही है, हमें केवल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट दोनों में ये ध्यान रखना कि हैव जब भी आएगा, रखने के सेंस में आएगा तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन लेना या करने के सेंस में आएगा तो इसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, आईएनजी लगेगा। थोड़ा सा और देखते हैं, आगे चलते हैं। मॉडरेट सेंटेंस कैसे आते हैं यहाँ पे। एक आपने सुना होगा बिफोर, ठीक है, और एक आपने सुना होगा आफ्टर। एक सुना होगा बिफोर, एक सुना होगा आपने आफ्टर। जैसे हमने व्हील और वैन किए थे, इस तरह से बिफोर हम और आफ्टर करेंगे। क्या करना है, हमेशा बिफोर की बात करें बिफोर के बाद में, या हम बात करें बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में। हम ऐसे देख लेते हैं, बिफोर के पहले, यहां लिख लो अलग से, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में, क्योंकि बिफोर और आफ्टर आपको ये पास्ट परफेक्ट में देखने को मिलेंगे। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में ध्यान रखना। बिफोर के पहले, बिफोर का मतलब भी पहले होता है तो बिफोर के पहले, और आफ्टर का मतलब बाद में होता है तो आफ्टर के बाद में। याद करने का तरीका बता रहा हूं। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में हमेशा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद या पहले कुछ भी हो तो हमेशा हमें से पास्ट इंडेफिनेट की बात करेंगे। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, भी आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कुछ भी आ जाए, इसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा। तो बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बोले सारा एग्जांपल बता दो। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल है द सन rises before I got up। तो हमेशा देखना है कि बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो ये राइजेज आ रहा है, राइजेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें इसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो द सन परफेक्ट किया हैड, और राइजन है ना, बिफोर आई गॉट अप। ठीक है, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट कर दिया हमने, और बाद में क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनेट। तो बिफोर के पहले ही हो गया। हम आफ्टर वाला देख लेते हैं एक और। आफ्टर वाला देखो, एग्जाम्पल द मूवी स्टार्टेड आफ्टर वी रीच्ड देयर। मतलब मूवी स्टार्ट हुई, इसके बाद हम पहुंचे। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, आफ्टर के बाद में और बिफोर के पहले। तो आफ्टर के बाद में हमें जो है पास्ट कौन सा करना है, पास्ट परफेक्ट करना है, और आगे वाला क्या करना है, पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट करेंगे इसको। तो पास्ट इंडेफिनेट करके क्या करेंगे, द मूवी स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड देयर। छोटी छोटी चीजें पर ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये है कि बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में, ऐसे ध्यान रख लो तुम तो, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में हमेशा जो है क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या है कि हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये छोटा सा है, छोटा सा क्या है, मतलब सारी चीजें वही परफेक्ट कंटिन्यूस है जो प्रेजेंट वाला, उसी की लगने वाली है। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें हैड बीन आती है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि इसमें जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें आती है। एक इसमें क्या आता है, सिंस और फोर, ये दोनों चीज आती है। तो सिंस कहां आता है सेंटेंस में,
तो दोस्तों सिंस आता है आपके, सिंस आएगा आपके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। और फोर आएगा इसमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें क्या आएगा, फोर आएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आएगा और सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो जैसे इसमें पहचान, पहचान की हम बात करें इसकी, तो पहचान क्या होगा, से रहा था, से रहे थे, से रहे, से रही थी, इसकी ये पहचान होती है। ठीक है, सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है हमको, ये सारी चीजें होती हैं। फॉर्मूला भी हम देख लें, सब्जेक्ट उसका देख रहे हैं अपन, सिंपल वाला है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे आपके हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर, सिंस या फोर है ना, दोनों में से कोई एक आएगा है ना, और प्लस टाइम आ जाएगा, जो टाइम होगा ना वो आ जाएगा। तो ये इसका वो बनता है फॉर्मूला। जैसे इसका एग्जांपल हम लेके देखें, तो एग्जांपल क्या है इसका, जैसे ही हैड बीन राइट इस तरह से देख लेते हैं, एन आर्टिकल कल फॉर 2 ऑट्स, इससे सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ब्रैकेट में राइट लिखा है मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है वो हमें देखनी है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले इसमें जो है आपके क्या आने वाला है, हैज करो इसको ना, हैज बीन। हमें क्या करना है, हमें देखना है इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, कंटिन्यूस के अंदर है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमें पता है हैड बीन आएगा, तो ही आ गया, हैड आ गया हैज की जगह, बीन आ गया और राइटिंग आ गया, फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। एन आर्टिकल सेम रहेगा, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं, क्योंकि इसमें हमें मेनली तो क्या देखना है, हैज की जगह हैड करना है और राइटिंग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद बाकी क्या पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा आर्टिकल। अब यहाँ पे फोर आएगा कि सिंस आएगा, इसका जो हमें पता करना है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, 2 आवर्स, 2 घंटे बता रहा है, तो 2 घंटे मतलब एक अवधि हो गई, अवधि हो गई ना, 2 घंटे 11 से 1 या फिर 12 से 2, 1 घंटे की अवधि होगी ना, टाइम हो गया। तो मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम की अवधि, तो इसमें 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टाइम की अवधि बता रहा है, टाइम की अवधि बता रहा है, तो इसमें 4 आएगा। सिंस कैसे आता, सिंस ऐसे आता कि जैसे इसमें बोल देता एक पर्टिकुलर टाइम, सिंस मतलब 12 बजे से कर रहा है, तो सिंस 12 o'clock, तो सिंस आ जाता। इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम रहता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हैड बीन आता है, उसमें हैज बीन आता है, इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो इस तरह से हमारा जो पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो वो भी मुझे बता सकते हैं। अच्छा कंटेंट पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। एग्जाम में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ से क्लास ले लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कौन कैसा पढ़ा रहा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, और मैं बेस्ट दे रहा हूँ तो मतलब मैंने भी एग्जाम काफ़ी फाइट करे हैं, तो मैं वही कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं बेस्ट दे रहा हूँ तो मतलब दे रहा हूँ। आपको बस फॉलो करना है, वीडियोस देखने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कुछ नहीं करना है। ठीक है।